अब दोस्तों कई बार ये होता है कि हम लोग कहीं पर भी जाते हैं या फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर हम राशन लेने जाते हैं और वहाँ पे हमको अचानक पता चलता है कि हमारा जो बायोमेट्रिक है वो लॉक है और हम उसको फिर अनलॉक करवाते हैं। तो दोस्तों बाकी जगह तो ठीक है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे जाने से पहले आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आपका जो बायोमेट्रिक है वो लॉक है या फिर अनलॉक है। अब अपने बायोमेट्रिक को चेक करने के लिए आपको सिंपली गूगल में आना है और यहाँ पे लिखना है UIDAI। इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। अब दोस्तों ये अगर आप पहले चेक कर लेंगे तो कहीं पर भी जाएंगे, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रास्ता लेने जा रहे हैं या फिर बैंक में आपको कोई काम है या फिर बायोमेट्रिक वाला कोई भी काम होगा तो आपको दोस्तों कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका लॉक होगा तो वहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जो आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है आपको इस तरीके से आ जाएगी, जिसको बोलते हैं UIDAI.gov.in, ठीक है। आपको इसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी लैंग्वेज आप मतलब समझते हैं आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब अपने बायोमेट्रिक के स्टेटस को चेक करने के लिए ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आधार सर्विस में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसी पे टिक करना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है तो सिंपली आप लॉगिन पे टिक करेंगे। अब इसके बाद आपको अपने आधार नंबर, कैप्चो को और उसके बाद लॉगिन विथ OTP पे टिक करना है। यहाँ पे आधार नंबर को फिलअप करने के बाद कैप्चो को फिलअप कर दिया है। उसके बाद आपको लॉगिन विथ OTP पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको OTP रिसीव होगा, OTP को फिलअप करना है। OTP को फिलअप करने के बाद हमको यहाँ पे लॉगिन पे टिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको हमेशा दोस्तों, मुझको भी यही दिक्कत आती है, ऊपर लिख के आ जाता है वगैरह वगैरह टेक्निकल इशू, आप जैसा कि ऊपर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दोबारा से इसको लॉगिन करेंगे। तो ये दोस्तों हमेशा इशू हो जाता है, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ या फिर आप लोग भी लॉगिन करते होंगे तो ये दोस्तों ऊपर टेक्निकल इशू करके आ जाता है और लॉगिन नहीं होता है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि आपको हार नहीं माननी, आपको दोबारा फिर से लॉगिन पे टिक करना है और थोड़ा सा फास्ट करना है, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोबारा से लॉगिन कर दिया है और ये लॉगिन हो चुका है। तो आपको भी अगर दोस्तों एक बार में दिक्कत होती लॉगिन करने में तो आपको दोबारा से आपको थोड़ा सा फास्ट करना है और ये दोस्तों लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो भैया हमको यहाँ पे देखना है कि हमारा जो बायोमेट्रिक है वो लॉक है या अनलॉक है। इसके लिए आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे अभी अनलॉक है। अब दोस्तों ये कैसे पता लगेगा ये अनलॉक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक सिंबल दिखता है जो कि रेड कलर का ताला होता है, अगर ये लॉक होगा तो आपको अगर वहाँ पे रेड कलर का ताला बन के आ रहा है तो इसका मतलब है वो लॉक है। और अगर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बन के आ रहा है, आपको बस लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों अगर आपको बायोमेट्रिक के सामने यहाँ पे जो खाली स्थान पड़ा होता है, अगर यहाँ पे आपको रेड कलर का ताला बन के नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो बायोमेट्रिक है वो अनलॉक है और आपको कोई भी इशू नहीं होगा जब भी आप लोग अपना बायोमेट्रिक कहीं पर देंगे, ठीक है। तो आपको मैं चलिए एग्जांपल में दिखा भी दे रहा हूँ, जब ये लॉक होता है तो आपको किस तरीके से वहाँ पे शो करता है। मैं इसको लॉक कर दिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैंने बायोमेट्रिक को लॉक कर दिया है ताकि दोस्तों आप लोग समझ पाएँ। हम डैशबोर्ड में आएंगे, दोबारा से आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक के सामने आपको यहाँ पे ताला नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपको ताला नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका बायोमेट्रिक लॉक है, तो आपको उसको अनलॉक करके ही जाना है अगर आपको कहीं पर भी बायोमेट्रिक देना है, ठीक है। तो अगर ताला बना हुआ है तो आपका कहीं पर भी बायोमेट्रिक एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक आप उसको अनलॉक ना करें, ठीक है। तो हम इसको अनलॉक भी कर लेंगे, सपोज़ इसको नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे अनलॉक करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है टेम्परेरी, एक तरीका होता है परमानेंटली। परमानेंटली का मतलब होता है कि जब तक आप इसको खुद से लॉक नहीं करेंगे तब तक ये अपने आप लॉक नहीं होगा, ठीक है। तो हम आई अंडरस्टैंड पे टिक करेंगे, उसके बाद हम इसको परमानेंटली करेंगे ताकि जब तक हम अपने आप इसको लॉक ना करें तब तक ये अपने आप ऑटोमेटिक लॉक ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे तो उसमें होगा क्या दोस्तों कि कुछ देर के लिए वो अनलॉक रहेगा और उसके बाद वो फिर से लॉक हो जाएगा, ठीक है, अपने आप ही लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे हमने परमानेंटली किया है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे करना होता है और ये जो हमारा बायोमेट्रिक है वो अनलॉक हो चुका है। इसके बाद हम डैशबोर्ड में आएंगे और इसके बाद आप दोबारा से देख सकते हैं
लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक के सामने यहाँ पे जो रेड ताला बना था वो दोस्तों हट चुका है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका बायोमेट्रिक है वो लॉक है या फिर अनलॉक है। अगर लॉक होता है तो आप उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं वो भी आपने इसमें देख लिया है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आप लोग अपने आधार बायोमेट्रिक को कैसे चेक कर सकते हैं कि लॉक है या फिर अनलॉक है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो, आपके मन में कोई डाउट हो, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके कमेंट को उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।